एसिड, बेस और सॉल्ट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। इनके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जहां हम एसिड बेस की रिएक्शन करा रहे थे अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में, और फिर देख रहे थे कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इसके बाद हमने जब सॉल्ट पढ़ा तो सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसका क्या होता है, उत्पाद होता है। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे हमने कहा था, वो होती क्या है, जब एक एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, किसी बेस यानी क्षार से कराई जाएगी। तो उस अभिक्रिया में जब दोनों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के पश्चात कुछ तो नया उत्पाद बनेगा, और वो नया उत्पाद क्या था, एक तो सॉल्ट था और दूसरा क्या था, वाटर था। तो वाटर के अलावा जो उत्पाद बना उसे हमने क्या नाम दिया, सॉल्ट यानी लवण नाम दिया। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अम्ल, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें एक उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली की दिनचर्या है, डेली की लाइफ है, उसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये हमने पहले भी रिवाइज किया था, इनडाइजेशन में यानी अपाचन जिसे आप बोलते हो, उसमें कैसे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। आवर स्टमक कंटेन्स HCl, दैट इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में यानी अमाशय में क्या होता है, एक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर उपस्थित होता है, और वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी फूड को, खाने को पचाने में मदद करता है। और अगर हम कभी हैवी खा लेते हैं कुछ, या किसी भी कारणवश हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हमने एसिडिटी या अम्लता कहा, ठीक है, क्या कहा, एसिडिटी यानी अम्लता, ये हमारे शरीर में बढ़ गई। और अम्लता के बढ़ने के कारण क्या हुआ, अब हमारा फूड जो है, खाना जो है, वो पच नहीं पा रहा है अच्छे से, उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में एसिड की मात्रा क्योंकि बढ़ गई है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो उस मात्रा को कम करने के लिए या उस एसिड को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, एक बेस यानी क्षार का उपयोग किया जाएगा। और यही क्या है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी, क्षार क्या करेगा, अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगा यानी उदासीन करेगा, तो उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ये हमें इंडाइजेशन में देखने को मिलता है। तो जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई है उसको कम करने के लिए एंटासिड लिए जाते हैं, जिसमें MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाएगा, जो कि एक बेस है, और जो इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। यही हम पढ़ रहे हैं कि जितना ज्यादा मात्रा में अम्ल बढ़ा है, उस अम्ल की जो इफेक्ट है, प्रभाव है उसका, उसको कम करने के लिए क्या ले रहे हैं, बेस यानी क्षार का उपयोग किया जा रहा है। तो इंडाइजेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या, किसमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, एंट बाइट, या जब मधुमक्खी काटती है, चींटी काटती है, तो बर्निंग सेंसेशन हमें होता है। तो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी का डंक होता है या फिर क्या होता है, चींटी का डंक होता है, उसमें मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी इसे बोला जाता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये एसिड क्या करता है, जब वो हमारी बॉडी में काटता है, स्किन पे काटता है, तो वहां पर वो एक एसिड इंजेक्ट करता है। कौन सा एसिड, यही फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट करेगा। और इसको इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारी स्किन पे सेंसेशन होंगे, एलर्जी होगी, ठीक है, वो किसके कारण होगी, एसिड के कारण। और उसके बर्निंग सेंसेशन जो हो रही है उसको कम करने के लिए अब हमें बेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, या तो सोप, साबुन हमने कहाँ पढ़े थे, बेस में पढ़े थे, या तो हम सोप की हेल्प से वहां पे वॉश करेंगे, साबुन से धोएंगे, या फिर क्या करेंगे, कोई कैलेमाइन लोशन लगाएंगे, या क्या करेंगे, बेकिंग सोडा वहां पर रब करेंगे। और ये सब क्या है, सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, कैलेमाइन लोशन हो गया, ये सारे क्या है, बेस है। यानी चींटी ने काटा, वहां पर एसिड इंजेक्ट किया, क्यों, क्योंकि चींटी के डंक में एसिड प्रेजेंट था। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड है। ओके,
वो इंजेक्ट किया, उसके कारण हमें एलर्जी हुई, वहां पे बर्निंग सेंसेशन जैसा कुछ हुआ हमें, और हमने उसके बाद उस एसिड की मात्रा को उदासीन करने के लिए क्या किया, वहां पर कोई बेस अप्लाई किया। तो यानी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा एंट बाइट वाला। तीसरा न्यूट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है सॉइल ट्रीटमेंट में। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं तो उन केमिकल फर्टिलाइजर जिन्हें आप रासायनिक उर्वरक कहते हैं, उनके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी में एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। हम क्या देखते हैं कि जब किसी भी क्रॉप को यील्ड करवाना हो, ग्रो करवाना हो, एक अच्छी यील्ड उसकी चाहिए, अगर किसी भी फसल की पैदावार अच्छी चाहिए तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग होती है, यानी उस मिट्टी को टेस्ट किया जाएगा कि इस मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, या फिर इसका पीएच वैल्यू कितना है। और किसी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, किसी फसल की पैदावार अच्छी करने के लिए, या किसी फसल को उगाने के लिए एक जो क्राइटेरिया होता है पीएच वैल्यू का, वो मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, मिट्टी में जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ गई। और एसिड की मात्रा को अब क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि हमें पैदावार अच्छी चाहिए, सॉइल को हमने ट्रीट करना है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप बेस उपयोग करोगे, क्षार उपयोग करोगे, किसमें, उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, या उस एसिड को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए। लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है सॉइल ट्रीटमेंट में, यानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक बेस है, क्षार है। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। अगर सॉइल कैसी हो जाती है, बेसिक हो जाती है, ये तो हमने एसिड के केस में कहा कि बेस डालेंगे, लेकिन अगर वो बेसिक है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कंपोस्ट वगैरह, कंपोस्ट खाद जो आप पढ़ते हैं, उनको ऐड किया जाएगा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, या सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। तो सॉइल ट्रीटमेंट में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। सॉलिड में एसिड की मात्रा बढ़ी, एसिड में हमने बेस मिलाया, एसिड और बेस ने रिएक्शन की, और एसिड और बेस की ही रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट हम किस में देखते हैं, फैक्ट्री वेस्ट में देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। ओके, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम चलता है, और वहां पर जितना वेस्ट निकलता है हम देखते हैं कि उसमें ज्यादातर क्या है, एसिड्स हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और उन फैक्ट्री वेस्ट को क्या किया जाता है, डायरेक्ट ही वाटर बॉडीज में, यानी अगर उसके आसपास कोई नदी है, तालाब है, नहर है, कुछ भी है, उसमें डाल दिया जाता है। तो क्या होगा, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो एसिड क्या करेगा, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, हम कह रहे हैं वो एसिडिक है। और फैक्ट्री का डायरेक्ट वेस्ट कहाँ जा रहा है, वाटर बॉडीज में जा रहा है। वाटर बॉडीज समझ रहे हैं, पानी के जितने भी स्रोत हैं, नदी, नाले, तालाब वगैरह, ठीक है, उनमें जा रहा है। तो उनमें कुछ तो जलीय जीव होंगे, वो क्या होंगे, एसिड के कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जितना वो फैक्ट्री का वेस्ट निकला है, वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो एसिडिक है, तो उसको बेस डालकर या उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करके न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उदासीन किया जाएगा, देन उसको डंप किया जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन आपकी रिएक्शन है एसिड प्लस बेस की। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है, लवण और जल बनाएंगे। दूसरा हमने क्या कहा कि एवरीडे लाइफ में, अपनी
डेली की दिनचर्या में हम क्या देखते हैं, कई जगह पर हमें न्यूट्रलाइजेशन मिलता है। जैसे इंडाइजेशन में हमने बोला हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है और वहां पर अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई स्टमक में तो इंडाइजेशन होता है, जहां पर बेस यूज किया जाएगा, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एंड बाइट में हमने देखा, एंड बाइट में वो एसिड इंजेक्ट कर रहा है, देन हम बेस का यूज करके उस एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। सॉइल ट्रीटमेंट में हमने क्या कहा, मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ गई है और बेस से, छाड़ से उसको ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। और लास्ट हमने पढ़ा कि फैक्ट्री वेस्ट जो निकलता है उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है और उसको डंप करने से पहले या किसी वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या किया जाएगा, बेस के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, जो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो वो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप हमें पूछ सकते हैं। आइए अब आगे करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है, mark T if the statement is true and false and F if it is false। अगर ट्रू है, सही है अगर सेंटेंस, तो आपको T लिखना है। स्टेटमेंट जो है अगर दी हुई वो सही है तो T लिखेंगे और गलत है तो क्या करेंगे, F लिखेंगे। फर्स्ट है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है, और एसिड क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। तो ये कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एसिड होते हैं वो रेड लिटमस के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देते हैं, मतलब कलर में कोई चेंज नहीं आता है लिटमस के, सिर्फ किस लिटमस के, ब्लू लिटमस के चेंज आता है, और जो ये एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपका क्या है, बेस है, और बेस क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है, फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट भी। क्यों, क्योंकि जितने भी बेस आपके होते हैं वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, ब्लू में। थर्ड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो दोनों बेस और एसिड या एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, न्यूट्रलाइज ये कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी है, सही है। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, जहां पर हमने क्या पढ़ा कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा या बेसिड एसिड रिएक्ट करेगा, उस केस में सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर हमने पढ़े थे, सूचक, क्या कह रहे हैं, सूचक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर अलग अलग रंग दे रहे हैं। तो ये हमने क्या कहा था, सही है, ये हमने पढ़ा था ना इंडिकेटर। जैसे हमने अभी लिटमस की बात की कि ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं रेड लिटमस क्या होगा, या हम बोलेंगे अगर हम सेम ब्लू लिटमस लेंगे किसके कांटेक्ट में, बेस के कांटेक्ट में, तो वहां पर एक कलर चेंज शो नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिकेटर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है, किसके, एसिड के और बेस के। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो गई। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके किसके कारण हो रहा है, एक बेस के कारण हो रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर हम एसिड देख रहे थे कि आपके जब टीथ में जैसे खाना वगैरह कुछ फंस जाता है तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है, देन वहां पर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो एसिड मात्रा बढ़ने से क्या होगा, फिर टूथ डिके होता है वहां पे। ओके, तो इतना एक्सरसाइज आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस यूजिंग लिटमस पेपर। कौन सा टेस्ट होता है एसिड और बेस के लिए लिटमस पेपर को यूज करके। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड व्हाइल बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू।
और यहीं पर हम क्या कहते हैं कि एसिड जो होते हैं वो रेड को रेड ही रहने देते हैं, या हम बोलेंगे कि ये रेड के साथ कोई चेंज, नो चेंज। ठीक है, यानी अगर रेड लिटमस के साथ एसिड को लाया जाएगा तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी रेड का रेड ही रहेगा। और जब बेस को ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है, यानी ब्लू आपका कैसा रहता है, ब्लू ही रहता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। तो लिटमस पेपर आपका क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसको हमने क्या कहा था, लाइकेन से इसको ऑब्टेन कर रहे थे। लाइकन क्या था आपका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम देख रहे थे किस किस के बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में। ठीक है, वहां पर आपको लाइकन देखने को मिले थे, और आपने क्या कहा था कि लाइकन से लिटमस पेपर बना है, और जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है अगर वो ब्लू में चेंज होता है किसी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है किसी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, और एसिड की पहचान और क्या है कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वहीं जब न्यूट्रल की बात कर रहे थे तो न्यूट्रल ना ही रेड को चेंज कर पा रहे थे और ना ही ब्लू को। तो इतना हमने किसके बारे में पढ़ा था, लिटमस के बारे में पढ़ा। तो क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का प्रयोग करके आप कैसे बताएंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस, या आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे उसके लिए। तो कौन सा लगाएंगे, जब आपको एसिड का करना होगा तो ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, और जब आपको बेस का करना होगा तो आप रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what name is given to those substances which do not change the color of either red or blue litmus paper। क्या कहा जा रहा है, आपको दो लिटमस पेपर दिए जा रहे हैं, एक है रेड और एक है आपका ब्लू। दो लिटमस पेपर दे दिए आपको, और वो कह रहे हैं कि आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसको सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया गया और ये कैसा रहा, रेड ही रहा। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं कि आपके पास ब्लू लिटमस पेपर था, इसको आप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाए और ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर भी कैसा रहा, ब्लू ही रहा। ठीक है, क्या कहा गया है कि रेड लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं कर रहा है, नो चेंज, यहां भी नो चेंज, दोनों केस में नो चेंज, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है रंग में, लाल लाल ही है और नीला नीला ही है। कब, जब किसी सॉल्यूशन के या सब्सटेंस के कांटेक्ट में से लाया जा रहा है। तो ये किस तरह का सब्सटेंस होगा, तो किस तरह का होगा, ये होंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रल यानी उदासीन प्रकृति के विलयन होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों के ही साथ कोई भी कलर चेंज नहीं देते हैं या वो उनका कलर परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर देख लीजिए इसका, द सोल्यूशन और सब्सटेंसेज विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर न्यूट्रल। ओके, जो सब्सटेंसेज रेड और ब्लू दोनों में से किसी का भी कलर चेंज नहीं कर पाते उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल, यानी उदासीन सब्सटेंसेज या उदासीन विलयन कहा जाता है। इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। तो नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस है उसके बारे में आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई।
एसिड के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा या फिर एसिड के साथ कैसे प्रभाव डालता है, हम बोलेंगे। एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका रिजल्ट कैसा होगा, बेस के साथ ये कैसे रिजल्ट देगा, और न्यूट्रल मीडियम के साथ ये कैसे रिजल्ट देगा। आपको कोई चीज अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। राइट द नेम ऑफ 2 इंडिकेटर विच अकर नेचुरली। आपको 2 इंडिकेटर्स का नाम बताना है जो नेचुरली मिलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने 2 का, हमने तो 3 चीजें पढ़ी थी। लिटमस भी पढ़ा था, याद है, जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वो किसका था, लिटमस का था। हमने टर्मरिक पढ़ा था, हल्दी पढ़ा था नेचुरल में, और चाइना रोज यानी गुड़हल भी पढ़ा था। तो ये तीनों कैसे हैं, नेचुरली अकरिंग या नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक कहा जाएगा इनको, प्राकृतिक सूचक। तो आपको सिर्फ 2 पूछे गए हैं तो आप कोई से भी 2 इनमें से लिख सकते हैं। टर्मरिक, चाइना रोज, ओके। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टोमेटो। आपको बताना है लेमन जूस और टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। तो हमने बहुत सारे वो पढ़े थे कि कौन से फ्रूट में, कौन से वेजिटेबल में, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो लेमन में आपका सिट्रिक एसिड पढ़ा था आपने, और टोमेटो में पढ़ा था ऑक्सैलिक, ओके। तो सिट्रिक एसिड इन लेमन जूस एंड ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटो, यानी आपका जो नींबू का रस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और जो टमाटर होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। यानी जो भी चीज, हमने क्या कहा, एसिड खट्टे होते हैं स्वाद में, तो जो भी चीज खट्टी होगी उसमें एसिड प्रेजेंट होगा कोई ना कोई। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू क्योर द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग, ठीक है। नेम अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू क्योर द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का ही परिणाम क्या था, अम्लता हो रही थी शरीर में, जब ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गई, अम्लता बढ़ गई, एसिडिटी, यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई HCl की, और इसको किससे, MOM से हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide base, is used to neutralize the effect of excessive acid, that is HCl, in stomach. HCl की मात्रा बढ़ गई है, एक्सेसिव एसिड हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस लेंगे कोई, जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह रहे हैं। ये नोट कर लीजिए आंसर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन में हम देख रहे थे इनडाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। क्या हो रहा है, टर्मरिक स्टेन है, हल्दी का दाग है आपके कपड़ों में, ठीक है, कैसा होगा, पीला होगा। ये येलो कलर का स्टेन है व्हाइट शर्ट के ऊपर, ठीक है। ये पीछे के बैकग्राउंड को शर्ट मान लो व्हाइट, उसके ऊपर आपका येलो कलर का स्टेन लग गया। आपने क्या किया, कोई तो अच्छे से ब्रांड का सोप लिया और उससे क्या किया, वॉश किया इसको, शर्ट को, इससे इसको वॉश किया, ठीक है। और वॉश करने पर क्या देखा कि वॉश तो हुआ नहीं, पर क्या हो गया, ये जो स्टेन था ये रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ,
क्या कहा, व्हाइट कलर की शर्ट थी आपकी, उसमें येलो स्टेन था, उस येलो स्टेन में आपने सोप अप्लाई किया, सोप लगाया, और सोप लगाने के बाद वो स्टेन कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये सोप क्या है, बेस है, और जब भी टर्मरिक क्या होता है, बेस के कांटेक्ट में आता है, यानी हल्दी जो है वो क्षार के संपर्क में आती है, तो वो पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है, येलो टू रेड हो जाता है। ठीक है, जो पीला रंग था हल्दी का वो कैसा हो गया, अब लाल या लाल भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लीजिए, इतनी चीजें हमने देख ली थी। आंसर देख लो, टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। हम क्या कह रहे हैं, सोप क्या है, एक बेस है। जबकि हल्दी का अगर एसिड के संपर्क में लाया जाता है हल्दी को, तो उस केस में क्या होता है, उसका जो पीला कलर रहता है वो पीला ही रहता है। और न्यूट्रल मीडियम में भी ऐसा ही होता है कि जब हल्दी के संपर्क में कोई उदासीन विलयन आएगा तो वो हल्दी के कलर को चेंज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज लाइम वाटर एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। तो लाइम वाटर, लाइम वर्ड से लेमन मत समझना, लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। ओके, इट्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये कैसा होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। लाइम वाटर जहां पर भी आएगा, लाइम वाटर का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षारीय विलयन है, यानी बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एसिड को आपने बेस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, वही जो बनता आ रहा है, सॉल्ट और वाटर। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके उदासीन हो रहे हैं, उनकी जो पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो रही हैं, और कुछ नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो किसकी हैं, सॉल्ट यानी लवण की। इसी को क्या कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया। एग्जाम्पल देख लो, एसिड है कोई तो आपके पास, HCl है सपोज, बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को अभिक्रिया करवाई, यहाँ से H रिलीज हुआ और क्या बन गया, NaCl बन गया, और क्या निकला, वाटर का मॉलिक्यूल निकला, H2। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी नोट कर लीजिए आप फटाफट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इस अभिक्रिया का नाम, किसका, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी बाय एन एंट स्टिंग दैट कॉज पेन। क्या हो रहा है, चींटी आपको काट रही है या मधुमक्खी, ठीक है, और आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, फील बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर हो रही है, इचिंग हो रही है, वो किसका कारण है, तो वो कारण है एसिड का, जो कहाँ प्रेजेंट है, एंट स्टिंग में प्रेजेंट है। और वो एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, जिसको आप कह रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, या क्या कह रहे हैं आप उसको, मीथेनोइक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, क्योंकि ये एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, बेस से करेंगे। तो आपने क्या कहा कि हमारी मम्मी ने हमको सोप दिया कि इस पे सोप लगा लो, कोई तो कैलेमाइन लोशन दिया, या फिर क्या दे दिया, बेकिंग सोडा दे दिया, और ये सारे क्या हैं, बेस हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उस एंट स्टिंग में कौन सा एसिड है, तो वो एसिड है फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। ओके, द एसिड इज फॉर्मिक एसिड विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन व्हेन एन एंट बाइट। जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड जाता है, फॉर्मिक एसिड, या कहीं पर ये मीथेनोइक एसिड भी इसको लिखा जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही एसिड के नाम है। ओके,
10th और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज अ बेस। ये रिएक्शन अभी हमने पहले भी करी। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl आपका रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कौन सा सॉल्ट बन रहा है वो पूछ रहे हैं। तो कौन सा, सोडियम का सॉल्ट बनता है यहाँ पे NaCl प्लस H2O बनेगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है। तो ये सॉल्ट हो गया और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट बनता है। When hydrochloric acid react with sodium hydroxide solution, the sodium chloride salt is formed, और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। तो क्या हो गया, NaCl। नोट कर लीजिए ये। तो आज हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, किस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। और साथ ही हमने कुछ इसकी एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस किए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको भी करने हैं जो होमवर्क में है आगे। ये नोट कर लीजिए। 11th, नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग एन एसिड एंड टर्न्स रेड ऑन एडिंग अ बेस। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आज आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।